Now we start chapter number 2, part 2, which is insurance and annuity. तो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आपको दो अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज इंश्योरेंस एंड अदर इज एन्युटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस. अगर हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो आपका जो एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसमें पूरा चैप्टर आता है. तो खैर वहां पर आप बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. मैथमेटिक्स के अंदर हम जितना हमको जरूरत है सिर्फ उतनी ही डिस्कस हम लोग इसमें करने वाले, और हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला. तो हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे. तो सबसे पहला व्हाट इज द इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस है क्या. तो इंश्योरेंस इज द सेफ्टी ऑफ कॉस्टली थिंग्स और लाइफ अगेंस्ट थेफ्ट और डैमेज. तो इंश्योरेंस है क्या, इट इज द सेफ्टी. किसका सेफ्टी है. कॉस्टली थिंग जैसे ज्वेलरी हो सकता है, या आपका व्हीकल हो सकता है, कार हो सकता है, या फिर हमारा लाइफ हो सकता है. किसके अगेंस्ट, थेफ्ट और डैमेज. यानी कि या तो वो चोरी हो जाए या फिर उसमें कोई डैमेज हो, तो हम इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ताकि वो रिकवरी हो जाए. अब इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें एक लाइफ वर्ड भी यूज हो रहा है, तो लाइफ यानी कि अगर किसी का डेथ हो जाए, यानी कि लाइफ क्या हो गया, थेफ्ट हो गया. तो ये नहीं कि अब हमने अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो मैं सिक्योर हूं, अब मेरा डेथ नहीं होगा. लेकिन मेरे ऊपर जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं, अगर मेरा डेथ हो भी जाता है तो उनका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इंश्योर्ड अमाउंट का मैंने पॉलिसी लिया होगा मेरे जाने के बाद, वो पैसा मेरे ऊपर डिपेंडेंट लोगों को मिल जाएगा. तो इसका मतलब उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा. जैसे अभी हम लोग नॉर्मली आज की डेट में 1 करोड़ 50 लाख या फिर 75 लाख या 2 करोड़ का क्या लेते हैं, एक टर्म प्लान लिया या इंश्योरेंस लिया. अगर मान लो मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरी जो फैमिली है जो मेरे इनकम से सरवाइव करती है, तो वो उनको वो पैसा, अगर मान लो मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया था, तो 1 करोड़ रुपीज उनको मिल जाएगा, तो जिससे उनकी लाइफ आगे अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएगी. तो इसीलिए हमने क्या लिखा, इट इज द सेफ्टी. किसका सेफ्टी, कॉस्टली थिंग और लाइफ. किसके अपोजिट, अगेंस्ट थेफ्ट और डैमेज. अब मान लो मैं महंगी कार खरीदता हूँ, मैंने रोड पे पार्क किया और मैं अंदर आया और बाहर किसी ने उसे बाइक से मार दिया. अब मान लो मैं अगर उसका इंश्योरेंस ना लूं और मैं कंपनी में जाऊं उसे रिपेयर कराने को, तो पता चला कि मेरा बिल बन गया 30,000. अब मैंने किया तो कुछ भी नहीं, मैं तो गाड़ी को पार्क करके और ऊपर आ गया, उसके बाद 30,000 का बिल किसे देना पड़ रहा है, मुझे. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी का भी इंश्योरेंस लेके रखते हैं, जिससे कि वो जो 30,000 का एक्सपेंस आ रहा है वो किसको बेयर करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा. तो मैं सेफ हूं, मतलब मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना. तो इंपॉर्टेंट सिंपल डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है वो क्या, इंश्योरेंस इज द सेफ्टी ऑफ कॉस्टली थिंग्स और गुड्स और लाइफ अगेंस्ट डैमेज और थेफ्ट. अगेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस, अगर हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, तो पहला लाइफ इंश्योरेंस, जो हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ कवर करने के लिए लेते हैं. जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे मेरे जाने के बाद उनको पैसा मिल जाएगा. जर्नल इंश्योरेंस, मैं शॉप का इंश्योरेंस करता हूँ, उसके अंदर रखे हुए सामान का इंश्योरेंस करता हूँ. किसके अगेंस्ट, आइदर अर्थक्वेक आ जाए या फ्लड आ जाए, इसके कारण से जो डैमेज होता है तो वो कहाँ चला जाता है, जर्नल इंश्योरेंस में. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस, तो कुछ इंश्योरेंस ऐसे हैं जो हमने फायर के अगेंस्ट लिया होता है, कि अगर मान लो मेरी शॉप में या फिर मेरे घर में आग लग गई, तो आग से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, फायर इंश्योरेंस. नेक्स्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. अब मान लो मैं बाइक से जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया और मैं कहाँ चला गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो मेरा एक बिल आ जाएगा अच्छा खासा मेडिकल का. तो उस मेडिकल के बिल को पेड करने के लिए भी हमने क्या लिया होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. जिससे कि मेरे को मान लो अगर मैंने एक्सीडेंट किया और मेरे को उसमें मेडिकल बिल मेरा, या फिर मैंने जिसका एक्सीडेंट किया, सपोज दैट मेरे कारण किसी और को एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी तो मुझसे मांगेगा. तो हम क्या करते हैं, पहले ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेके रखते हैं, तो जिससे कि जो भी बिल आ रहा है, आइदर एक्सीडेंट करने वाले का या फिर जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी. नेक्स्ट मरीन इंश्योरेंस. तो मरीन इंश्योरेंस, अगर मान लो मैं सी के थ्रू, यानी कि समुद्री रास्ते से कोई कार्गो भेज रहा हूँ, या फिर रेलवे से कोई गुड्स भेज रहा हूँ, या रोड ट्रांसपोर्टेशन से कोई गुड्स भेज रहा हूँ, तो
इस सब का जो इंश्योरेंस है वो किसके अंदर आता है, मरीन इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो ये एक छोटी सी बातें जो हमारे पास है जिसे आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जैसा मैंने कहा मेरे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उसमें पहला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है व्हिच वन इज क्लेम, कि आप जब पॉलिसी लेते हैं और उसके बाद कुछ डैमेज हो गया या थेफ्ट हो गया तो क्लेम मिलेगा कितना। तो क्लेम का फॉर्मूला ये है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू और इनटू क्या करना है, लॉस। तो हमने क्या बताया, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो हमारे सभी क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मूला ये है जिसे हम लोगों ने अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, सिंपल है। फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakh at 3% if the property is fully insured. Number 2, the property is insured for 80% of its value. तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि एक प्रॉपर्टी जो है वो 25 lakhs का है, 3% जो दिया है इट इज द रेट ऑफ प्रीमियम, कि आपको 3% आपको प्रीमियम देना है। और इन्होंने पूछा क्या, व्हाट इज द प्रीमियम इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फुल्ली, यानी पूरा प्रॉपर्टी को इंश्योर किया। नंबर 2, प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड ओनली फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, अगर हमने पूरा प्रॉपर्टी की जगह सिर्फ 80% प्रॉपर्टी को इंश्योर किया है। तो अब अगर आप देखें गिवन प्रॉपर्टी वैल्यू ₹25 lakhs, रेट ऑफ प्रीमियम सिंपल कितना 3%। नंबर 1, प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, ध्यान देना पॉलिसी वैल्यू आपने पूरा प्रॉपर्टी का पॉलिसी लिया है तो इसमें पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, तो देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹25 lakh। देयरफॉर प्रीमियम इज ऑलवेज ऑन पॉलिसी वैल्यू, तो 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। तो प्रीमियम आपको कितना देना है, 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। 3% मतलब 3/100, ऑफ का मीनिंग क्या, इनटू पॉलिसी वैल्यू यानी कि 25 लाख। सिंपल कैलकुलेशन किया तो प्रीमियम आ गया ₹75,000। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से इंश्योर करूं तो मुझे ₹75,000 पेड करना होगा। अब पार्ट नंबर 2, पॉलिसी इज इंश्योर्ड फॉर 80%। अगर मैं पूरे पॉलिसी की जगह सिर्फ 80% पॉलिसी का इंश्योरेंस लूं तो देयरफॉर पहला पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि 80/100 इंटू 25 लाख। अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा ₹20 लाख, यानी कि हमने जो पॉलिसी लिया होगा वो कितने का लिया होगा, 20 lakhs का। तो देयरफॉर प्रीमियम, तो प्रीमियम इज इक्वल टू 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, तो 3/100 इंटू 20 लाख इट इज इक्वल टू ₹60,000। तो अगर मैं 80% प्रॉपर्टी को इंश्योर करता हूं तो 60,000 देना है, और अगर मैं पूरी प्रॉपर्टी को इंश्योर करता हूं तो मुझे ₹75,000 पेड करना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, तो अब हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम, a shop valued at ₹3,60,000 for 75% of its value। एक्चुअली शॉप जिसका वैल्यू कितना दिया है 3,60,000 इंश्योर्ड फॉर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, देन फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ऑनर of the shop, also find the commission if the agent gets 15% of the premium। तो क्वेश्चन के दो पार्ट है। नंबर 1, एक शॉप है जिसे ऑनर क्या कर रहा है, इंश्योर्ड करा रहा है, तो हमको बताना है प्रीमियम। दूसरा, वो जिस एजेंट से इसको इंश्योर्ड करा रहा है उसका बताना है कमीशन। तो अगर मैं पहले पार्ट के लिए जाऊं तो मुझे क्या मालूम है, वैल्यू ऑफ शॉप विच इज प्रॉपर्टी वैल्यू ₹3,60,000। उसने पूरे शॉप को इंश्योर नहीं किया, सिर्फ 75% को, तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, जिसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ₹2,70,000। रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%। तो प्रीमियम सिंपल, प्रीमियम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू
0.9% of policy value. So 0.9 upon 100 into 2,70,000. So therefore premium paid is equal to rupees 2,430. तो यहाँ पर जो प्रीमियम पेड हो रहा है वो कितना हो रहा होगा, रुपीज 2,430. तो पहला पार्ट तो सिंपल हमारे पहले क्वेश्चन है. और सेकंड, फॉर कमीशन रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 15% एज यूजुअल दिया है. कमीशन किस पर होगा, जो हमने एजेंट को दिया. एजेंट को क्या दिया, प्रीमियम. तो कमीशन इज इक्वल टू 15% ऑफ प्रीमियम. और प्रीमियम कितना आया है, रुपीज 2,430. तो 15% मतलब 15 अपॉन 100 इंटू 2,430. कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू रुपीज 364.5. तो बुक में 5 तक ये आंसर दिया है, लेकिन आपको मालूम है इंडियन करेंसी में 2 प्लेसेस देंगे तो 0 हमने मार्क किया. तो आंसर हो गया 364.50 रुपीज. तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 3. A person insured his office valued at rupees 5 lakh for 80% of its value. तो एक इंडिविजुअल जो है उसने ऑफिस का इंश्योरेंस लिया है 80% के लिए, जबकि ऑफिस का वैल्यू कितना बताया, 5 लाख रुपीज. फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज रुपीज 13,000 एज प्रीमियम. हमको क्या बताना है कि रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, जबकि प्रीमियम कितना पेड किया उसने, रुपीज 13,000. ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन एट 11%. और बाद में साथ में पूछा गया कि एजेंट का कमीशन कितना बनेगा अगर 11% का कमीशन देना है. तो सिंपल जो 4 लाइनें हैं वो हमने एज इट इज लिखी है. गिवन प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि ऑफिस वैल्यू रुपीज 5 लाख, प्रीमियम इज इक्वल टू रुपीज 13,000, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 80 अपॉन 100 इंटू 5 लाख. तो देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख. ठीक है. लेट रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू R%. और हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, R%. तो अब आगे, देयरफॉर R% ऑफ पॉलिसी वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रीमियम. अब R% मतलब R अपॉन 100, पॉलिसी वैल्यू यानी कि 4 लाख, और प्रीमियम कितना दिया गया है, 13,000. कैंसिलेशन 0 0 0 0, अपोजिट जीरोस का कैंसिलेशन 1 2 3, 1 2 3 जीरोस कैंसिल. अब इधर सिर्फ क्या रह गया, R और 4. तो यानी कि देयरफॉर 4 into R is equal to 13. तो therefore R is equal to 13 upon 4. तो अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसका मतलब मेरे पास R का वैल्यू आ जाएगा. तो therefore R is equal to 3.25. So therefore a required rate of premium is equal to 3.25%. तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट किसके लिए जा रहे हैं, कमीशन. तो फॉर कमीशन, अब अगर हम बात कर रहे हैं कमीशन के लिए तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ कमीशन. रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 11%. तो देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू 11% ऑफ प्रीमियम. तो 11 अपॉन 100, प्रीमियम कितना था हमारे पास, 13,000. 1 2 1 2, 11 इंटू 13 143. तो 1430. तो हमारे पास आंसर आ गया, कमीशन इज इक्वल टू रुपीज 1,430. तो ये था हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3. Problem number 4. A building is insured for 75% of its value.
तो एक बिल्डिंग जिसका इंश्योरेंस हमने सिर्फ 75% का कराया है, द एनुअल प्रीमियम एट 0.70%, और जो एनुअल प्रीमियम रेट है वो 0.70% है, अमाउंट टू ₹2,625, और प्रीमियम का अमाउंट कितना आ रहा है इस रेट से, ₹2,625। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, अब बिल्डिंग में फायर से 60% डैमेज हो गया, हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, तो हमको बताना है कितना क्लेम मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है 60% ऑफ द बिल्डिंग वैल्यू, बिल्डिंग वैल्यू अननोन है, यानी कि लॉस जो दिया है वो 60% ऑफ क्या है, बिल्डिंग वैल्यू, और बिल्डिंग वैल्यू अननोन है। तो पहला काम तो क्या है, बिल्डिंग का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब जरा देखिए हम किस तरह के स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं क्या ले रहा हूं। तो सबसे पहला, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि बिल्डिंग वैल्यू इक्वल टू ₹x, ये हमने अज्यूम कर लिया। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 75 अपॉन 100 इंटू x, तो 25 3 जा 25 4 जा, तो इसका मतलब देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹3x अपॉन 4। नो आप जरा ध्यान देना, रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 0.70%, तो 0.70% ऑफ पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रीमियम, आप वैल्यू रिप्लेस कर लें, तो देयरफॉर 0.70 इंटू 100, पॉलिसी वैल्यू कितना 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू प्रीमियम कितना दिया था 2625। तो इनिशियली एक इक्वेशन हम लोग डेवलप करते हैं, तो हमें x फाइंड आउट करना है, यानी बिल्डिंग वैल्यू, तो सब क्रॉस कर देंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2625, 4 और 100 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, और 0.70 और 3 डिवाइड में 0.70 इंटू 3। आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा ₹5 लाख। तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो देयरफॉर बिल्डिंग वैल्यू ₹5 लाख, तो ये तो हो गया एक। अब मुझे ये पता चल गया कि बिल्डिंग कितने का था, 5 लाख रुपए का था। अब नेक्स्ट, नाउ लॉस। अब अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस कितना होगा, 60%, तो 60% ऑफ बिल्डिंग वैल्यू, तो 60 अपॉन 100 इंटू 5 लाख, सिंपल 6 5 जा 30, यानी कितना आ जाएगा 3 लाख। तो देयरफॉर लॉस इक्वल टू ₹3 लाख, ये आ गया मेरे पास। नाउ अब आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, क्लेम इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो अब अगर हम इसको अप्लाई कर लें तो पॉलिसी वैल्यू कितना है 3/4x, बिल्डिंग वैल्यू या प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है x, और लॉस कितना किया था 3 लाख। तो x to x कैंसिल। अब अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 से 3 लाख को आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000, 75,000 का 3 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000, तो 2,25,000। तो देयरफॉर क्लेम इक्वल टू ₹2,25,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक अच्छा सम है और सिंपल है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है।
Question number 5. A stock worth rupees 7 lakh was insured for rupees 4 lakh 50,000. Fire burnt stock worth rupees 3 lakh complete. अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, फायर बर्न स्टॉक वर्थ रुपीज 3 लाख कंप्लीटली, 3 लाख का तो पूरा स्टॉक जल गया, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75%, और जो बाकी बचा उसको भी कितना डैमेज कर दिया, 75%, यानी जो बाकी बचा था उसका भी 75% खत्म हो गया। तो व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, तो हमें बताना है कितना पैसा इसे क्लेम में मिलेगा। तो क्वेश्चन क्लियर है, 7 लाख का सामान है, 4,50,000 यानी 4,50,000 पॉलिसी वैल्यू है, 3 लाख का स्टॉक पूरी तरह से बर्न हुआ है, बाकी जो बचा है उसका 75% डैमेज हुआ है, तो हमको बताना है क्लेम कितना मिलेगा। तो क्लियरली प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि स्टॉक वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 7 लाख, पॉलिसी वैल्यू रुपीज 4,50,000। अब अगर आप देखें कंप्लीट लॉस इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। इसके बाद नेक्स्ट पार्शियल लॉस, इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देंगे, पार्शियल लॉस। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पार्शियल लॉस की, तो इट इज 75% ऑफ बैलेंस स्टॉक। अब 75% ऑफ बैलेंस मतलब 75 अपॉन 100 इंटू 7 लाख का स्टॉक था, बैलेंस यानी कि उसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख का स्टॉक पूरी तरह से जल गया, तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे, 7 लाख माइनस 3 लाख, तो इट इज 75 अपॉन 100 इंटू 4 लाख, जो कि अपने पास आ जाएगा अगेन रुपीज 3 लाख। तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर यहां पर पार्शियल लॉस कितना आ रहा है, रुपीज 3 लाख। तो देयरफॉर टोटल लॉस या फिर सिंपल लॉस, तो अब अगर हम बात कर रहे हैं टोटल लॉस की, तो टोटल लॉस इज इक्वल टू कंप्लीट लॉस प्लस पार्शियल लॉस। तो 3 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख। तो ये हमारे पास आ गया टोटल लॉस इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख। नाउ आपको मालूम है सिंपल फॉर्मूला है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, और यहां मैं टर्म यूज कर रहा हूं टोटल लॉस यानी कि लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू 4 लाख, सॉरी 4 लाख क्या था, 50,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख, और लॉस कितना किया है 6 लाख। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सिंपल ये मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो इट इज 3 लाख, और ये आ जाएगा 85,714.28। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ रहा है 3,85,714.28। तो इसका मतलब अगर हम इस पॉलिसी के लिए क्लेम डिमांड करेंगे तो कंपनी मुझे कितना पैसा देगी, 3,85,714.28। तो एक इंपॉर्टेंट सम है, तो बहुत ध्यान से क्लियर था। प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, लॉस में दो पार्ट है, एक है कंप्लीट लॉस, दूसरा है पार्शियल लॉस। तो कंप्लीट लॉस 3 लाख, पार्शियल लॉस 75% ऑफ बैलेंस स्टॉक, बैलेंस मतलब जो बचा है। तो 7 लाख में से अगर 3 लाख का सामान पूरा जल गया है तो बचा कितना है, 4 लाख। तो पार्शियल लॉस इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख, ये कैलकुलेशन आ गया। अब टोटल लॉस, तो लॉस के दो पार्ट थे, कंप्लीट लॉस प्लस पार्शियल लॉस, ऐड किया कितना आ गया 6 लाख। तो नाउ क्लेम कितना मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर।